प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जो नवोदय विद्यालय में पास होने के बाद में आप लोगों को वहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र आपको जो देना है, तो जान लीजिए जो टीसी मिलेगी स्कूल से जो आपको टीसी मिलेगी या मार्कशीट मिलेगा, उसमें जो जन्म तिथि अंकित होगी, उसमें जो आप लोगों के डीओबी अंकित होगी यानी डेट ऑफ बर्थ, वही आपका माना जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके आधार कार्ड पे कोई और जो है डीओबी अंकित है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड पे कुछ और है और टीसी या मार्कशीट में कुछ और है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है। और जो डीओबी मार्कशीट पे या टीसी पे लिखी होगी वही माना जाएगा। टीसी या मार्कशीट पे जो डीओबी लिखी होगी वही माना जाएगा, ठीक है। और जो आधार कार्ड में होगा वो आपसे करेक्शन करने के लिए कहा जाएगा कि आधार कार्ड वाले को आप लोग करेक्ट करके जो है वो डीओबी में जो आपके टीसी में अंकित है उसको बनवा लीजिए, क्योंकि जो डीओबी आपके टीसी पे अंकित होगी वो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ के एसआर रजिस्टर में अंकित होगा। एसआर रजिस्टर किसी भी स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण जो है रजिस्टर होता है और इसमें नामांकन से संबंधित चीज़ें जो है अंकित की जाती हैं और उसमें जो अंकित किया जाता है उसको जो है बदला नहीं जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको आधार को ही करेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप देख लीजिए कि जो जन्म तिथि आपके स्कूल में चल रही है और जो आपके आधार कार्ड पे है दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप लोग उसको आधार कार्ड में करेक्शन करवा के सेम कर लीजिएगा, ठीक है। जन्म तिथि आपका स्कूल से जो टीसी प्राप्त होगी उसमें जो अंकित होगा वही माना जाएगा, आधार कार्ड का जन्म तिथि नहीं माना जाएगा। ऐसे केसेज में आपको आधार कार्ड के जन्म तिथि को जो है करेक्शन कराना होगा, सुधार कराना होगा, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ ये है। अगली जो आप लोगों को प्रस्तुत करनी होगी वो डॉक्यूमेंट है एनबीएस के शर्तों के अनुसार जो है प्रमाण पत्र। एनबीएस के शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र देना होगा। तो एनबीएस मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति, और नवोदय विद्यालय समिति कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाती है, जैसे कि आप मतलब पात्रता वाला है। देखिए पात्र हैं तो पात्रता का जो है प्रमाण पत्र होगा कि हमने जो है मतलब ये सर्टिफिकेट मैंने जैसे कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की है, कक्षा 3, 4, 5 एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, या प्राइवेट स्कूलों का भी एडमिशन होने लगा नवोदय विद्यालय में, तो प्राइवेट के जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे वो कहाँ से आपने प्राप्त की है उससे संबंधित आपको एक लिखित दस्तावेज देना होगा। वहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा और वो मान लिया जाएगा। एक तरीके का ये घोषणा पत्र होता है। इसमें यह भी लिखा जाता है कि आपका बच्चा इन केस नवोदय विद्यालय उसको कहीं पे भेजना चाहता है तो वो भेज सकते हैं। इस प्रमाण पत्र में आपको ये भी लिखना पड़ता है कि यदि आपके बच्चे को किसी कारणवश स्थानांतरित किया जाता है, यानी एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। गार्जियन की बात हो रही है कि गार्जियन इसके लिए आपत्ति नहीं कर सकते हैं। कभी कभी नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में जो है एक माइग्रेशन होता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ये होता है। क्लास 9th में यानी 8 पास करने वाले बच्चे जाते हैं किसी अदर स्टेट में वहाँ की संस्कृति या वहाँ के रहन सहन को सीखने के लिए। तो ऐसे केसेस में कुल 24 स्टूडेंट जाते हैं। अगर वहाँ पे 80 स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है तो 24 स्टूडेंट जाते हैं। 24 में से 8 गर्ल्स होती हैं और 16 बॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो 24 स्टूडेंट होते हैं अदर स्टेट में जाना होता है। ऐसे केसेज में अगर कोई बच्चा जाने से मना कर देता है तो भी उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपसे पहले ही भरवा लिया जाता है। तो ये 24 स्टूडेंट में लगभग जो है हर इस क्लास से रेडी हो जाते हैं ये 24 स्टूडेंट। लेकिन इन केस सपोज करिए 24 स्टूडेंट की जगह नहीं रेडी हो पा रहे हैं, केवल 20 स्टूडेंट रेडी हैं जाने के लिए और नवोदय को 24 स्टूडेंट भेजने हैं, तो 4 स्टूडेंट जो भेजेगा नवोदय विद्यालय किसी भी बच्चे को कह सकता है कि आपको जाना है। ऐसे में उसके गार्जियन मना नहीं कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को दूसरे स्टेट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण पत्र उनको पहले ही एक घोषणा पत्र लिख के देना पड़ता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिख के देना रहेगा। एक घोषणा पत्र बाकायदा एक प्रोफार्मा होता है, उसमें लिख देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
अगली चीज़ देख लीजिए, यदि ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई किया है तो उसका प्रमाण पत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई किया है तो उसका प्रमाण पत्र देने की कोई खास आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी ग्रामीण क्षेत्र का होगा, यानी चाहे वो सरकारी स्कूल होगा या प्राइवेट स्कूल होगा तो उसका बाकायदा लिखा होता है कि वो कहाँ पे है स्कूल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर स्कूल है तो लिखा होता है। तो यानी कि जो भी अगर आपने जिस भी स्कूल का टीसी दिया है अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है स्कूल है तो जाहिर सी बात है कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मतलब नहीं देना पड़ेगा, हालांकि जो है आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, बाकी कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, केवल एक लिख के देना पड़ता है सादा पेपर पे कि हम जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई भी किया है और हमारा जो सिलेक्शन के इस तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के होने की वजह से, इसलिए इसको जो है देना होता है। NIOS क्या है? NIOS मतलब हो गया कि ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गृह जनपद कुछ और होता है, यानी कि वो उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो कहीं और का होता है, लेकिन वो उनके मदर फादर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हैं और उस जॉब करने की वजह से उनके बच्चे वहाँ उनके साथ में रहते हैं तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर देते हैं, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में उनके मदर फादर जॉब कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से वो अप्लाई कर देते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। ऐसी सिचुएशन में उन सभी स्टूडेंट को जो है निवास प्रमाण पत्र का एक जो है निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि कहाँ पे वो रह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर ऐसे आप परमानेंट एड्रेस का निवास प्रमाण पत्र देखेंगे तो आपको जो है तहसील से बनता है, लेकिन ये जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा ये तहसील से नहीं बनेगा। NIOS ये आपका जिस भी विभाग में आपके मदर फादर काम कर रहे होंगे, जहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ से जो है ये वहाँ से सर्टिफाई किया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे रह रहे हैं और उस हिसाब से आपको उस डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब पात्रता मिलेगी कि आप वहाँ पे वहाँ के नवोदय के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पढ़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मूल निवास से ना हो करके किसी और दूसरे ज़िले में जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको ये जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये बाकायदा ये नवोदय विद्यालय एक प्रोफार्मा देता है, उसी प्रोफार्मा में भर के देना पड़ता है, ये वहाँ से आपको मिल जाएगा जब भी एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। अगली चीज़ और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आप लोगों को जो है स्कूल में प्रस्तुत करने होंगे जब भी नवोदय विद्यालय मांगेगा। तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो उसी समय आपसे कहा जाएगा जो भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट होंगे वो दे देना, इसमें कुछ खास नहीं है। रिजल्ट देखने के लिए आप लोग इस वाली वेबसाइट से जो है रिजल्ट देखिएगा। ये वेबसाइट है navodaya.gov.in पे, यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा और वहाँ से आप लोग जो है अपना रोल नंबर और DOB देख के जो है डालकर जो है डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस बार आपकी बार एक्चुअली नवोदय का क्लास 9th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मे भी जो रिजल्ट का जो ये विंडो ओपन होगा वहाँ पे आप लोगों को क्लास भी सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि किस क्लास के लिए आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्लास 6 के लिए या क्लास 9th के लिए। तो बाकी और कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही आप रिजल्ट देख पाएंगे और कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। navodaya.gov.in को आप ओपन करेंगे और वहाँ से रिजल्ट को चेक करेंगे। नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा इस बात का कोई खास जो है अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ 11 जून से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। 11 जून से पहले रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि 11 जून के बाद से जो है बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कॉल किया जाना है। तो 11 जून से कॉल किया जाना है, तो यानी कि रिजल्ट उससे पहले देना है। तो 11 जून से पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप लोग चेक करते रहिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा कि रिजल्ट आ गया है, उसको चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात और है कि जो है अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो रिजल्ट आउट होने के बाद का होगा। तो रिजल्ट आउट होने के बाद में आप लोगों को क्या क्या सामान लेके जाना है इस तरीके का जो है आप लोगों को एक लिस्ट मिलेगी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी कि आप लोगों को क्या क्या सामान लेके जाना है। बाकायदा उसमें 1 2 3 करके बहुत सारे पॉइंट्स में बहुत सारे लिखी होंगी चीज़ें। उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नवोदय में लेके जाना पड़ेगा।
पहली बार जब आप एडमिशन के बाद में वापस जाएंगे नवोदय में पहले दिन यानी 1 जुलाई को, तो वो क्या क्या लेके जाना है, तो ये तो आप लोगों को नवोदय से मिल जाएगा कि क्या क्या लेके जाना है, पर उसको कैसे लेके जाना है। मतलब कि अगर कोई चीज़ खरीदना है तो जैसे सपोज करिए बकेट लेके जाना है यानी बाल्टी, तो कैसी बाल्टी लेके जाना है आप लोगों को, उससे संबंधित छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को सामान जो खरीदना है वो कैसे खरीदना है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही। वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। जो लोग 90+ हैं वो मान के चलें कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, और बाकी 85+ उम्मीद कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया ही कि बहुत ज़्यादा नंबर का मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कम या ज़्यादा नंबर से भी सिलेक्शन जो है हो जाता है, कभी कम नंबर पे कभी ज़्यादा नंबर पे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है। तो बस इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों को कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें जो है ये सारी चीज़ें रहेंगी कि आप लोगों को कैसे क्या सामान खरीदना है। ठीक है बच्चों, तो सभी को जो है रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।